ओके तो गाइस, अगर आप भी क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भाई इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप बहुत कम समय में यानी 15 दिन में ही आप इंग्लिश में कम से कम 60 नंबर कैसे ला सकते हैं। कम से कम मैं बोल रहा हूँ 60 नंबर। अगर इसको अच्छा से फॉलो करते हैं तो भाई आपका 90+ नंबर भी आ सकता है। इतना बात ध्यान रखिएगा। तो एक एक पॉइंट में जो बोलूंगा उसको नोट करना है और उसको फॉलो करना है आपको। इतना बात ध्यान रखना है आपको, उसको फॉलो करिएगा तभी आपको रिजल्ट दिखेगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कॉपी में चल के बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी में। तो पहले बात करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश में अगर आप मेहनत कर देते हैं ऐसे तो समझिए आपका 80 to 90% नंबर आ सकता है मात्र 15 दिन में। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि उससे ज़्यादा फेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको 80 से 90% लेकर आना है अगर इंग्लिश में, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पनोरमा का चंद्रिका आता है। ठीक है, उसको खरीद लेना है। और क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको लेखक और लेखिका इस सब का नाम याद करना है, क्योंकि 2 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच में लेखक और लेखिका का नाम पूछ देता है। ठीक है, तो लेखक और लेखिका का नाम याद कर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सारांश पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा, 15 दिन है, 15 दिन में अगर आप इस तरह मेहनत कर देते तो बहुत ज़्यादा परसेंट आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो सारांश पढ़ना है। सारांश कैसे पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ। हिंदी वाला सारांश पढ़ना है। जैसे एक बार आरसी हचिनसन डबलिन में था, वहाँ उसने एक खेल देखा। ठीक है, एक वयस्क अनाज व्यापारी उस खेल का मुख्य पात्र था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि मतलब इस चैप्टर का नाम है पेस फॉर लिविंग। तो पेस फॉर लिविंग का मेन कैरेक्टर कौन था, यानी हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ पेस फॉर लिविंग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया। आपको ऐसे ही करके पूरा पॉइंट नोट कर लेना है और सारा का सारा ऐसे ही करो। जैसे 10 पॉइंट हो गया तो उसकी पत्नी कितना खर्च करती थी, 10 पॉइंट खर्च करती थी। आपको हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, लेकिन आपको इसका नोट्स बनाना है तो बनाना है, अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो। ठीक है, तो इस तरह कर दिए तो भैया कितना देर लगेगा एगो सारांश पढ़ने में, मतलब मुश्किल से लगेगा तो 15 मिनट लगेगा, और उसमें से क्वेश्चन बनाने में 30 मिनट लगेगा, और उसको याद करने में क्या बोलते हैं 15 मिनट लगेगा। तो 1 घंटा में आपका एक चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब इतना काम देख के कितना लोग हकुला जाएगा। ठीक है, कहेगा कि बाप रे इतना काम हमसे नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर 8 गो चैप्टर इसमें, 8 गो चैप्टर इसमें, कई चैप्टर हुआ 16 गो चैप्टर कंप्लीट करने में हमको जानते हैं कितना लगता है, हमको कितना देर समय लगता है। हमको मात्र 1 दिन में सपरा दिए थे उसको, 1 दिन में 10 घंटा दिए और सारा को सपरा दिए। ठीक है, मतलब बहुत ईजी है यार, इससे ईजी कोई मेथड नहीं बता सकता आपको, और जो बताता है एकदम मिसलीड करता है आप लोगों को। ठीक है, इससे आसान कोई उपाय ही नहीं है। अगर इतना काम अगर कर लेते तो मैं आपको बताता हूँ कितना ज़्यादा आपको फायदा होगा। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव में 1 से लेकर 60 तक जो क्वेश्चन रहता है वो बुक से रहता है। तो बुक वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप वैसा अगर कर लेते हैं प्रिपरेशन, तो समझिए आप 30 से 40 क्वेश्चन बना सकते हैं केवल बुक वाला क्वेश्चन। ठीक है, आज जो बचेगा ग्रामर वाला, ग्रामर आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। अब ग्रामर के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 4 गो मात्र 4 गो टॉपिक पढ़ लेते हैं तो भैया आपका ग्रामर एकदम क्लियर हो जाएगा। टेंस, वॉइस, प्रीपोजिशन और वर्ब, इतना ही 4 गो को पढ़ना है, बकिया सब एकदम आसान आसान है। देखिए, और यही देखिए 25 नंबर से इसमें पूछा जाता है, मतलब ग्रामर सेक्शन में केवल इन्हीं 4 टॉपिकों से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 27 लिखा है, मतलब 25 में मिनिमम लेकर चल रहा हूँ, 25 नंबर का क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो अगर यहीं आपका मजबूत हो गया तो भैया आपको मतलब टेंस वॉइस मजबूत होगा तो भैया आपका इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका प्रीपोजिशन मजबूत हो गया तो भैया आपका 7 नंबर कन्फर्म हो गया। ये भी इंग्लिश लिखने में बहुत इसका यूज होता है, इंग्लिश लिखने में वर्ब का भी बहुत यूज होता है। तो अगर 4 टॉपिकों को अगर कवर कर लेते तो भैया इंग्लिश लिखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, और आपका बहुत अच्छा नंबर आ सकता है ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों में। ठीक है, ये बहुत यूजफुल चीज़ होता है ग्रामर, यानी इसी से ना पूरा सेंटेंस लिखा जाता है, इसी का मदद से। तो इसको मजबूत कर लेना है तो कर लेना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अब ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब इतना अगर काम कर लेते हैं, 2 ही काम करना है आपको, 2 ही काम अगर कर लेते हैं तो भैया ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा अगर उतना काम कर लेते हैं तो। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। ठीक है, सेक्शन बी में क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 गो आपको क्वेश्चन देता है, मैंने पैराग्राफ यहाँ पर दे देता है 3 गो। ठीक है, पैराग्राफ और यहाँ पर मतलब प्रोज और पोइट्री दे देता है। ठीक है, और उसमें से आपको क्या करना रहता है, इसी में से आंसर इसी में छाप देना रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हु वाज अशोका, तो पहले के लाइन में यहाँ पर दिया अशोका बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको अगर लिख देते हैं तो भैया आराम से 1 नंबर मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या, व्हाट डिड हिस्टोरियंस सेज अबाउट हिम, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ लगाने आएगा कब, जब आपका ग्रामर मजबूत रहेगा। अब इतना भी मजबूत नहीं, मतलब तेपरो ऊपर झापरे अगर मजबूत रहता है, जितना ही मतलब जो 3 गो चीज़ बताएं, जो 4 गो चीज़ बताएं मैं, उतना ही अगर आपका मजबूत रहता है तो भैया आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं, आप इसको अनुवाद, मतलब आप किसी भी अनुवाद को लिख सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, बस उतना मजबूत करना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, उतना ही मतलब आपको करना है।
तो उतना अगर कर लेते हैं तो भैया आपका सारा चीज़ ईजी लगेगा, आपको एकदम ईजी लगेगा आपको। मतलब हमको लग रहा है कि आप 80 to 90% नंबर ला सकते हैं अगर दो ही चीज़ को अगर कंप्लीट कर देते हैं तो। समझ में आ रहा है? तो उसको कंप्लीट करिए दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद व्हाट डिड हिस्टोरियन सेज अबाउट हिम, तो हिस्टोरियन ने यहाँ पर लिखा है, इसको यहाँ से लेना है, यहाँ तक छाप देना है। तो ये सब छापने वाला क्वेश्चन है, तो आराम से इसमें भी आपका 20 में कम से कम नहीं होगा तो 15 नंबर आराम से आ सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान से लिख दे तो, ठीक है। तो इसमें कोई उतना चर्चा करने वाली बात नहीं है, तो उसको हटाते हैं साइड में। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आप उतना काम कर रहे थे तो भैया चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 क्वेश्चन बनाना है 10 क्वेश्चन में, तो आराम से ये भी बन जाएगा आपसे। अगर आप उतना काम करते हैं, यानी आपका ग्रामर थोड़ा सा मजबूत हो गया जो मैं बताया हूँ अभी, और आपको सारांश मालूम है सारे चैप्टर का, तो भैया आप इसको भी आराम से कर सकते हैं, 10 में 10 नंबर ला सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पैराग्राफ राइटिंग लिखना है फिर से, मतलब सारा चीज़ दो ही चीज़ पर डिपेंड करता है, एक सारांश और दूसरा जो ग्रामर में बताया हूँ उसको अगर कंप्लीट करते हो भैया सारा इजी है, एक तो हम इजी है। इसमें भी आपको क्या करना है, इसको हिंदी में पहले लिखिएगा, उसके बाद इंग्लिश में लिखकर इसको लिख देना है। मात्र 60 से 70 पेज लिखना है, 70 पेज बोल रहे हैं, 70 वर्ड लिखना है। ये भी एकदम आसान है, 5 से 7 लाइन की तो आराम से हो जाएगा, इतना में आपको 5 नंबर मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, यहाँ पर 6 से लेकर 11 तक का जो क्वेश्चन है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो देखना पड़ेगा, कहिएगा तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो, और नहीं तो अगर किसी का अगर मुझे अच्छा लगता है वीडियो तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा, उसका वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो भैया आपका बहुत अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है। और जो लोग एकदम डल हैं, उनको मतलब कुछ पढ़ने वढ़ने कुछ नहीं आता है, और उनको 1-2 दिन एग्जाम बचा है और उतना ही में उनको थोड़ा सा मतलब 30-40 नंबर लेकर आना है, केवल मतलब F नहीं लिखा रहना चाहिए, मतलब इंग्लिश के नंबर के आगे F नहीं लिखा रहना चाहिए, वो ऐसा अगर चाहते हैं तो भैया आप लोग मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ मुझसे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा, और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा, तो उससे आप 30-40 नंबर ला सकते हैं, इतना ही मैं दे सकता हूँ, ठीक है। उससे ज़्यादा लाना है तो भैया इतना मेहनत करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।